हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी इग्नू असाइनमेंट से रिलेटेड। सबसे ज़्यादा डाउट है बच्चों को अभी भी कि इग्नू असाइनमेंट इम्पॉर्टेंट है या नहीं। हम लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ फ़ायदा होगा? इग्नू असाइनमेंट्स के मार्क्स इम्पॉर्टेंट है या नहीं है? तो इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। लास्ट डेट फॉर इग्नू असाइनमेंट सबमिशन, ये तो अधिकतर सबको पता है, बट तब भी हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और लास्ट डेट एक्सटेंड होगी या नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो हम बात करते हैं। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इग्नू वर्ल्ड। इस चैनल पे आपको इग्नू से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलेंगी। और हाँ, आप लोगों को अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में अपना सब्जेक्ट का नाम और सब्जेक्ट कोड, ठीक है? तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैं प्रोवाइड करवा दूँगी। अब हम बात करते हैं कि हमारे इग्नू असाइनमेंट्स इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। कुछ इम्पॉर्टेंट रोल है भी उनका रिज़ल्ट में। तो हाँ, आंसर इज़ येस। आपके इग्नू असाइनमेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। उनका ओवरऑल जो रिज़ल्ट होगा उसमें मार्क्स अपलोड होंगे। ये जो 100 मार्क्स के 50 मार्क्स के असाइनमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये एवी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इग्नू में थ्योरी पेपर्स जो आपके रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं और जो असाइनमेंट्स होते हैं, दोनों का एक पर्टिकुलर परसेंट का वेटेज होता है, ठीक है? अभी मैं उसको समझाती हूँ। जैसे आपके असाइनमेंट्स हैं 100 मार्क्स के, थ्योरी है 100 मार्क्स के, तो जो आपका एक फाइनल रिज़ल्ट आएगा, मार्कशीट आती है, जिसको हम अभी जो हमारे थ्योरी पेपर्स होंगे, रिटन पेपर्स, जिसमें हम टर्म एंड एग्जामिनेशन कहते हैं, तो इसी का जब एक फ़ाइनल रिज़ल्ट आता है उसमें आपके असाइनमेंट्स के और थ्योरी के दोनों के मार्क्स शो होते हैं, ठीक है? आपका 100% रिज़ल्ट बनता है, ये तो सबको पता ही होगा। तो जो थ्योरी के पेपर्स हैं वो भी 100 मार्क्स के हैं और असाइनमेंट्स हैं वो भी 100 मार्क्स के हैं। तो जो आपके असाइनमेंट्स हैं 100 मार्क्स के, उसमें से मान लीजिए आपके 75 मार्क्स आते हैं, तो जो 75 मार्क्स हैं उसका 30% निकाल के आपका एक बनेगा मार्क्स असाइनमेंट का। और वैसे ही अगर आप मान लीजिए अगर थ्योरी में 100 में से 75 मार्क्स आते हैं तो उसका 70% बनेगा। आप लोगों को ये पूरा प्रॉपर मैं एक वीडियो में करके बता दूँगी, पर अभी आप ये समझिए कि आपके असाइनमेंट्स में से जितने भी मार्क्स आते हों, 30% का वेटेज है आपका असाइनमेंट्स का। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि 50 मार्क्स का था हमारा असाइनमेंट, तो 50 में से अगर आपके 25 आए हैं तो 25 इंटू 2 किया जाएगा। जैसे 50 इंटू 2 100 हुआ ना, तो 100 मार्क्स का ही हो गया वो एट लास्ट। वैसे ही अगर आपके 25 आते हैं 50 में से, 50 मार्क्स का असाइनमेंट है उसमें 25 आते हैं, तो 25 इंटू 2 50 मार्क्स जब वो हो जाएंगे तो आपके जो असाइनमेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 50 चढ़ेंगे। और फाइनल रिज़ल्ट जो बनेगा उसका 30%, मतलब कि 50 मार्क्स का 30% निकाल के आपके असाइनमेंट्स के कॉलम में लिख दिया जाएगा। और थ्योरी में से आपके 100 में से 70 आते तो 70% ले लिया जाएगा, और असाइनमेंट्स का 50 और थ्योरी का 70 इज़ इक्वल्स टू जितना भी आपका टोटल आता है वो आपके मतलब फाइनल रिज़ल्ट में शो हो जाएगा। लास्ट डेट क्या है असाइनमेंट सबमिशन की? लास्ट डेट 30 अप्रैल है। 2 दिन बाद आपके असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट है। तो आप लोग अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए। अब सबसे बड़ी बात यही है कि असाइनमेंट्स की डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि असाइनमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप समझ चुके हैं। असाइनमेंट्स की डेट एक्सटेंड होगी या नहीं, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपके इग्नू वाले क्या एक्चुअल में स्टैंड लेते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में। 95% चांसेस हैं, पर आप लोगों को पता है कि जून में आपके पेपर हैं, तो चांसेस थोड़े से कम भी हैं। 95% इसीलिए है क्योंकि हो सकता है कि एक्सटेंड हो जाए, थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए बच्चों को असाइनमेंट सबमिशन के लिए। पर हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जून में आपके पेपर हैं तो मुश्किल से 5-10 दिन का टाइम मिल सकता है, और हो सकता है कि काफ़ी सारे स्टडी सेंटर एक्सेप्ट ना भी करें। तो ज़रूरी नहीं है कि असाइनमेंट सबमिशन की डेट एक्सटेंड हो ही जाए, बट हाँ, काफ़ी चांसेस है। 50-50 मान लीजिए, 95% चांस हो सकता है, पर थोड़ा सा मुश्किल ही है कि वो मई में भी एक्सटेंड करते हो, काफ़ी दिन के लिए करते, 10-15 दिन के लिए एक्सटेंड हो सकती है। आप लोगों को अगर अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, जानना है कि कैसे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या वेटेज है, और इस चीज़ को पर्टिकुलरली समझना हो, और क्वेश्चन पेपर्स चाहिए हों आपको अपने सब्जेक्ट्स के, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा अपना सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड। मैं क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर दूँगी। मैंने अपने चैनल पे एनवायरमेंटल साइंस के मास्टर्स इन एनवायरमेंटल साइंस, सोशियोलॉजी, डिप्लोमा इन वुमेन एम्पावरमेंट
और MSc इन न्यूट्रिशन के भी कुछ अपलोड किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।